नमस्कार दोस्तों। आज 13 अक्टूबर किशोर कुमार जी के पुण्यतिथि। आज ही के दिन 1987 का यानी 36 साल पहले किशोर कुमार जी गुजर गए थे। आज की वीडियो में उनका जो आखिरी दिन था 13 अक्टूबर के दिन, उस दिन के विषय में थोड़ा बहुत कुछ बोलूँगा। उस दिन का जो रूटीन था थोड़ा बहुत कुछ बोलूँगा। तो दिन पैक्ड था। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि 13 अक्टूबर को उनके बड़े भैया अशोक कुमार जी, जिनको वो दादा मोनी कहते थे, वो नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री दादा मोनी कहते थे, उनका जन्मदिन था। तो दिन पूरा पैक्ड था। शाम को एक मीटिंग था डैनी जी के साथ। किशोर कुमार एक मूवी बनाने की सोच रहे थे डैनी जी के साथ। दोपहर को एक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था एक पत्रकार के साथ, और शाम को उनको दादाजी अशोक कुमार जी के घर भी जाना था, उनके दादा जो हैं बड़े भैया। और फिर थोड़ा सा लेट नाइट को 8 बजे के बाद उनका एक शो भी था। दिन पूरा पैक्ड था। दिन शुरू हुआ था और 5 आम दिनों की तरह सुबह चाय पिए लीना जी के साथ, उनका जो वाइफ है, अखबार पढ़े। फिर वो दोपहर तक लंच के लिए फिर ऊपर आए, लंच किए, एक मूवी देखे, मेरिलिन मनरो का एक मूवी देखे। फिर पत्रकार आए माधुरी पत्रिका से, नीचे गए, 2 फ्लोर्स थे। फिर एक डाई कराने वाला आया। जब भी कोई शो होता था या उनका हेयर डाई करने की ज़रूरत पड़ती थी, एक तब तो पार्लर का ज़माना नहीं था, तब किसी होटल से कोई एक ब्यूटिशियन आके उनका डाई करता था। तो वो डाई करने वाला आए, डाई भी किए। और फिर 5:30 बजे डैनी जी के साथ उनका एक मीटिंग था, उसी के तैयारी के लिए वो फिर ऊपर चले गए उनके घर के दूसरे मंजिल में। और करीब शाम नहीं, दोपहर और शाम के बीच करीब 4 साढ़े 4 का समय था। वो क्या किए, एक पलंग था उनका बेडरूम में, वो पलंग को हटाने की कोशिश किए, वो भी अकेले। घर में भरा पड़ा था, नौकर चाकर कई लोग थे जो कि उनका हेल्प कर सकते थे, लेकिन ईश्वर उसी दिन तय किए थे उनके लिए। वो कोशिश किए उस पलंग को हटाने की, लेकिन तभी उनका दिल का दौरा पड़ गया और वो चल बसे। ये पहली बार नहीं है जब उनका दिल का दौरा पड़ा था। 1981 में, 1981 में वो एक बार कलकत्ता आए थे अमित कुमार, उनके बड़े बेटे की शादी के लिए, जबकि शादी हुई नहीं थी। जो ब्राइड था वो उन्होंने मना कर दिया था शादी करने के लिए। वो बहुत बड़ा सदमा था, शायद उसी सदमे के वजह से या किसी और वजह से 1981 में उनका हार्ट अटैक हुआ था। एक बार नहीं, 2 बार, और बैक टू बैक हार्ट अटैक हुआ था। वो बेलव्यू नर्सिंग होम में काफ़ी दिन तक एडमिटेड भी थे। डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था बाईपास सर्जरी कराने को, लेकिन किसी ने उनको ये कहा था, किसी ने नहीं, पूरा इंडस्ट्री के कई सारे उनका जो सलाहकार हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि बाईपास कराने के बाद शायद वो कभी ना गा पाए। तो वो बाईपास नहीं कराए थे, वो मेडिकेशंस में थे 1981 से 87 तक। और ये उनका तीसरा दौरा था और इसी दौरे में वो चल बसे थे। वो आखिरी दिन बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि उनका छोटा बेटा सुमित कुमार, जो कि करीब 4-5 साल का हुआ होगा तब, स्कूल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया था, 5th आया था किसी एग्ज़ाम में। तो किशोर जी फ़ोन पे उनके टीचर के साथ बात भी किए थे, उनके स्कूल में जो टीचर हैं, कैसा स्टडीज़ का प्रोग्रेस चल रहा है सुमित का, वो भी पता किए थे। तो काफ़ी खुश थे वो। जब इंटरव्यू दे रहे थे माधुरी पत्रिका के एक पत्रकार को, तब वो लीना जी बैठी हुई थी, लीना जी से भी बात कर रहे थे कि क्यों ना तुम मेरे बायोग्राफी लिखो। तो ये भी एक खुशी का मिजाज था, खुश थे और
खुशी खुशी चल बसे। जब वो गुज़रे थे उनका उम्र सिर्फ 58 साल का था, 58। काफ़ी कम उम्र में लाखों करोड़ों चाहने वाले को छोड़ के किशोरदा चले गए। ये उनका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है 13 अक्टूबर 1987 का। उस दिन उनका कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। उनका लास्ट रिकॉर्डिंग था 12 अक्टूबर को बप्पी लहड़ी के म्यूज़िक में आशा भोसले के साथ एक डुएट सॉन्ग तो काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। गुरु गुरु आ जाओ गुरु, प्यार में डूब जाओ गुरु। आज का वीडियो यहीं तक। किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए आज कोई गाने से ख़त्म नहीं करूँगा। कल महालया है और बंगालियों का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा की शुरुआत है। हम लोग पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जिनका पेरेंट्स नहीं है। मैं भी करूँगा। मेरे पिताजी, माताजी, ग्रैंड पेरेंट्स, उन सब के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा ईश्वर से। मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि किशोर जी के आत्मा को भी शांति दे भगवान, और वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद दोस्तों।